हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी लव लाइफ को। जानते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी है। तो आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं आपकी लव लाइफ की। तो कहीं ना कहीं आपकी लव स्टोरी को देखते हैं। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ये कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या है आपकी लव लाइफ। तो जानते हैं आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को। ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में ये चल रहा है, आप लोग के बीच में सेपरेशन है। अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। ऐसा लगता है आप दोनों में से किसी का दिल बहुत बहुत बुरा टूटा है, बहुत बुरा। और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग दोनों डिस्टेंस में हो, रूठे हुए, एक दूसरे से रूठे हो, जैसे नाराज हो, गुस्सा हो। जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा लव है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे का जैसे साथ नहीं मिल पा रहा हो। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल इतना बुरा हाल में है कि आप दोनों तड़पते हो एक दूसरे से मिलने के लिए, बहुत बेचैन होते हो। और ऐसा लगता है कि करंटली में ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ से आपका पार्टनर जा चुका है। इस रिलेशन का जैसे एंड हो रहा है और कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ से चला जाए। आप किसी तरह से भी अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हो और ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन में एक शुरुआत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे बात करे, आपकी तरफ आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने मन की बातों को दबाते हो। आप नहीं कह पाते हो अपने पार्टनर से कुछ भी, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो और बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स है वो बहुत ज़्यादा पेन में है अभी, और ऐसा लगता है आपके पार्टनर भी पेन में है, आप दोनों बहुत ज़्यादा पेन में हो। और ऐसा लगता है कि आपका बहुत दिल टूटा हुआ है, बहुत दिल टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, आप बहुत सारे सपने संजोए थे इस रिलेशन में। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बहुत लव करते थे अपने पर्सन को, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जैसे आपको, जैसे कि कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में रखें, जिस वज़ह से आप कहीं न कहीं आपका भरोसा जैसे टूटा हुआ है अपने पर्सन से, आप नाराज़ दिख रहे हो उनसे। और ऐसा लगता है आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ़ में आना भी चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उनको, क्योंकि आप नाराज़ दिख रहे हो अपने पर्सन से। क्योंकि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। आपने जो भी उम्मीदें लगाई थी इस लव लाइफ़ के लिए अपने पर्सन से, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन ने वो उम्मीदें तोड़ी हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ दिया है, जिस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, गुस्सा हो गए, और ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, किसी भी लव ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप कहीं न कहीं बहुत टूट चुके हो, हार चुके हो। क्योंकि आपको लगता है जैसे कि कोई भी मेरा दिल तोड़ देता है, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। आपका मन तो बहुत करता है कि अपने पार्टनर से जाकर तुरंत अभी बात कर लें, अभी कॉल कर लें, और ऐसा लगता है आपकी पर्सन भी बहुत परेशान है आपसे बात करने को। वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो चाहते हैं कि इस रिलेशन को मैं फिर से ठीक करूँ, फिर से सब कुछ नॉर्मल कर दूँ। लेकिन ऐसा है कि ये रिलेशन कहीं न कहीं वो चाह कर भी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस रिलेशन में आने के लिए उनको आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर करना होगा। कहीं न कहीं इस रिलेशन में जो भी उन्होंने खराब किया है वो सब उनको सब कुछ क्लियर करना होगा। उनको बताना होगा कि इस रिलेशन में अगर उनको बढ़ना है तो कहीं न कहीं उनको एक
एक सही डिसीजन लेना होगा और कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी से इस लेसन में आगे बढ़ना होगा। कहीं एक अंधेरे में नहीं रखना होगा। आपको जैसे आपके पर्सन को आपको सब कुछ सच-सच बताना होगा इस लेसन में, कहीं तब जाके इस लेसन का कहीं न कहीं ग्रोथ हो सकता है। तो आपके पर्सन इस लेसन में एक्शन लेने का सोचते हैं और आप भी कहीं न कहीं इस लेसन में बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों को चाहिए कि ये लेसन में ग्रोथ हो। आप दोनों चाहते हैं कि ये लेसन वापस से जुड़ जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं न कहीं इस लेसन को जोड़ना तो बहुत चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस लेसन में कहीं न कहीं डिवाइन चाहता है जैसे कि कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को कहीं न कहीं बैलेंस होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे की फीलिंग्स को कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे हो। ठीक से आप अपने दिल की बात एक-दूसरे को रख नहीं पा रहे हो। जिस वज़ह से ये जो रिलेशन अनबैलेंस हो जा रहा है। क्योंकि आप दोनों अपनी फीलिंग्स को कहीं न कहीं छुपाते हो, हाइड करते हो। जिस वज़ह से आपके पर्सन आपकी बात नहीं समझ पाते और आप उनकी बात नहीं समझ पाते हो। जिस वज़ह से इस रिलेशन में ग्रोथ तो बहुत है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन आप जैसे चाह कर भी इस रिलेशन को जैसे कि बिल्कुल बैलेंस नहीं होने दे रहे हो। आप लोग को इस रिलेशन को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं एक-दूसरे को अपने पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे खुद को पीस में रखने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आप शांति से एकांत होकर जैसे कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। इस रिलेशन में थोड़ा-सा डिस्टेंस अभी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस रिलेशन में थोड़ा डिस्टेंस नहीं होगा, आप दोनों एक-दूसरे पर विचार नहीं करोगे, कहीं न कहीं अपनी गलतियों को देखोगे नहीं कि मुझ में क्या कमियाँ हैं, जिस वज़ह से रिलेशन को ये हम बना नहीं पाए। तो कहीं न कहीं आप दोनों को समझने की ज़रूरत है, एक-दूसरे को अपने दिल की बातें कहने की ज़रूरत है। तभी जाके इस रिलेशन में एक इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, जिसकी वज़ह से रिलेशन एक ग्रोथ की ओर जाएगा। आप दोनों बिल्कुल रिलेशन में आगे बढ़ सकते हो। इस रिलेशन का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप दोनों एक रिलेशन को फिर से वापस बना सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। आपको खुद की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो उस रिलेशन में। और देखते हैं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में और क्या है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप जिस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न तो है। आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हो, परेशान हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कि इस रिलेशन में बढ़ने के लिए आपको अपने पर्सन को पहचानने की ज़रूरत है। जब तक आप इस रिलेशन में अपने पर्सन को पहचान नहीं लेते हो, जैसे कि आप अपने पर्सन की पूरी फीलिंग्स को जानना चाहते हो कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं इस रिलेशन में। कहीं न कहीं आप एक कन्फ्यूज़न में हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आपके पर्सन क्या रियल में आपको लव करते हैं। कहीं न कहीं आपको उन पर डाउट होता है। आप कहीं न कहीं डाउट में चले जाते हो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो सच्ची है, कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आप दोनों एक-दूसरे की फीलिंग्स को बैलेंस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों वो आपकी बात नहीं समझ पाते हैं? और कहीं न कहीं आप अपनी बात को क्यों नहीं उन तक रख पाते हैं? तो आप दोनों में क्यों इतना लड़ाई-झगड़ा, कहीं न कहीं आप दोनों क्यों एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो? तो इस बात को लेकर थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो, परेशान हो, तो थोड़ा टाइम चाहते हो, आप अपने पर्सन को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आखिर चाहते क्या हैं इस रिलेशन में। अगर रियल में उनका लव सच्चा है, अगर उनका प्यार सच्चा है मेरे लिए, तो कहीं न कहीं वो कहीं नहीं जाएगा, वापस से मेरे पास आएगा। तो कहीं न कहीं आप अपने पर्सन का अभी वेट करते हो और कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस रिलेशन में अगर थोड़ा वक़्त रुका जाए, थोड़ा-सा अगर वक़्त रुक कर हम इस रिलेशन में आगे बढ़े तो कहीं न कहीं ठीक रहेगा। तब हम इस रिलेशन को बैलेंस कर पाएँगे और कहीं न कहीं इस 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 रिलेशन को वापस से बना पाएँगे। तो कहीं न कहीं आप इस रिलेशन में चाहते तो हैं बात करना, चाहते तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाना, लेकिन थोड़ा-सा देख रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इस रिलेशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तब जाके आप इस पर्सन से बात करना चाहोगे, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहोगे। और ऐसा लगता है कि इस रिलेशन का एंड तो हो चुका है। कहीं न कहीं इस रिलेशन में एंड तो हो चुका है, एक फ़ेज़ ख़त्म हो चुका है आप दोनों का। लेकिन ऐसा लगता है कि इस रिलेशन का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप दोनों का एक फ़ेज़ ख़त्म होकर एक न्यू फ़ेज़ में आप एंटर ले रहे हो और कहीं न कहीं आपके पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनसे तो गलतियाँ हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं टाइम ले रहे हैं एक्सेप्ट करने में। इसलिए कहीं न कहीं आपको कुछ
टाइम उनको देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को समझे, अपनी गलतियों को देखें कि उनसे मिस्टेक्स क्या हुई हैं। तो आपके पर्सन अपने आप को पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई, कहीं न कहीं हम दोनों क्यों एक-दूसरे से इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों ये रिलेशन टूट गया। तो आपके पर्सन इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं न कहीं आप कुछ वक़्त दो। इस रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग तो बहुत जल्द ही होने वाला है, जैसे कि आप दोनों की जो एक नई शुरुआत होने वाली है। कहीं न कहीं आप दोनों की सोच, समझदारी कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। आप दोनों अंडरस्टैंड करने वाले हो एक-दूसरे को। और आपके पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको दुआओं में माँगते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको जैसे कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ़ में आ जाओ। वो आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, अपनी पूरी दुनिया जीना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके रहने से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको लगता है जैसे कि उनको लाइफ़ में सारी खुशियाँ मिल गई। जैसे कि जैसे आपके रहने से उनकी लाइफ़ में लक भी आता है। जैसे कि आप उनकी लाइफ़ में रहने से उनकी लाइफ़ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आती है, उनकी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, वो बहुत कंप्लीट महसूस करते हैं। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन एक मिरेकल का वेट करते हैं, एक ऐसा टाइम का वेट करते हैं कि जैसे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, ये रिलेशन वापस से वहीं आ जाए, जहाँ वो छोड़ कर गए थे। और कहीं न कहीं वो इसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में वो जस्टिस दें, उनसे जो गलतियाँ हुई थी वो उनको सुधारें। उन्होंने बहुत कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, उन सारी बातों को वो क्लियर करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि आप भी उनसे वही चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको अपने दिल की सारी बातें जो वो छुपाते हैं, वो सारी बातों को प्रेज़ेंट करें, वो सामने रखें और वो कुछ भी छुपाएँ नहीं, क्योंकि आप ऐसा लगता है जैसे कि अब आपके पर्सन आपसे अगर कुछ भी चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब आप उनको माफ़ नहीं करने वाले हो। आप कहीं न कहीं न्याय चाहते हो अपने पर्सन से, जस्टिस चाहते हो। आप इस रिलेशन को कहीं न कहीं एक बैलेंस में लाना चाहते हो। अगर इस रिलेशन में बैलेंस नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को कहीं न कहीं इग्नोर कर दोगे, आप इस पर्सन को फिर ध्यान नहीं दोगे, कहीं न कहीं आप इस रिलेशन में नहीं बढ़ोगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन जो कहीं न कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक करता है, तो कहीं न कहीं आप उस तरफ चले जाओगे। और ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को कुछ वक़्त देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन समझदारी से आगे बढ़े, वो समझें, इस रिलेशन को बैलेंस करें। अगर वो इस रिलेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो इस रिलेशन में फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। कहीं न कहीं इस रिलेशन का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं डिवाइन ने आपको एक-दूसरे से मिलाया हो। आप दोनों ना चाहो भी तो एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों को मिलाया गया है। आप दोनों को मिलवाया गया है एक-दूसरे से, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। आप दोनों का कहीं न कहीं एक-दूसरे से कुछ न कुछ तो जुड़ा हुआ है, जिस वज़ह से आप दोनों एक-दूसरे के साथ हो। और आप चाहकर भी एक-दूसरे से दूर नहीं भाग सकते हो। आप कितनी भी दूर जाएँ, कहीं न कहीं किसी मोड़ पर एक-दूसरे से ज़रूर टकरा जाओगे वापस। और आप दोनों एक-दूसरे से भाग तो सकते नहीं हो, इस रिलेशन को कहीं न कहीं अलग नहीं किया जा सकता है। तो आप अपने गुस्से को थोड़ा-सा ठंडा रखिए, कहीं न कहीं इस रिलेशन में एक्शन आएगा। आपके पर्सन बिल्कुल लॉयल्टी के साथ इस रिलेशन में एक्शन लेंगे और आपकी तरफ ज़रूर आएँगे। बस आप इस जो पावर में बैठे हैं, कहीं न कहीं आप गुस्से में हैं, कहीं न कहीं जस्टिस के वेट में हैं, आप अपने पर्सन से नाराज़ हो, बहुत सारे सवालों को लेकर बैठे हैं और कहीं न कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेकर आएँगे कुछ वक़्त बाद और आपको एकदम लॉयल्टी से अपनी बातों को ना छुपाकर अपनी सारी बातों को आपके सामने रखेंगे और कहीं न कहीं इस रिलेशन का एक न्यू बिगिनिंग होगा। फिर से ये एक दूसरे फ़ेज़ में एक नया साइकिल शुरू होगा। तो ये है आपकी और आपके पार्टनर की लव लाइफ के बारे में। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय गाइस, थैंक यू।